फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसमें भी हमने आईपीसी स्टार्ट की हुई है। आईपीसी में हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कर लिया था। अब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डील करेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो आईपीसी के चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है और 378 से लेके 462 तक के जो सेक्शंस हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब कुछ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं। जैसे हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सभी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो, अगर हम हाउस ट्रेसपास की भी बात करें तो मतलब कि हम किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। तो सेक्शन 378 डील कर रहा है थेफ्ट से। ये बता रहा है कि जो थेफ्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है। थेफ्ट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली, सबसे पहला इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्टली, एक मूवेबल प्रॉपर्टी को, देखिए थेफ्ट जो है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की, जो उसका मतलब मालिक है, जिसके पास उसका पोजेशन है, उसकी कंसेंट के बिना उसके पोजेशन से लेके जा रहा है या मूव कर रहा है, तो वो उसने क्या किया है, उसने थेफ्ट कमिट किया है। ठीक है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी है, 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बात कर रही है कि अगर कोई चीज धरती से अटैच्ड है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो वो थेफ्ट, उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती। बट एज सून एज इसको हमने धरती से अलग कर लिया, जैसे कि पेड़ होते हैं, जब तक वो रूटेड है धरती के साथ, तो तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, वो ऐसे तो चल के तो जा नहीं सकते। पर जैसे ही हमने पेड़ों को काट लिया, सेम टाइम पे उनके वो स्वेयर कर लिया हमने उनको अर्थ से, तो जैसे ही काट लिया वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते, तब उनकी थेफ्ट पॉसिबल है। ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन टू इसी के साथ है कि अ मूविंग इफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच इफेक्ट्स स्वेरेंस में बी थेफ्ट। कई बार हम एक ही एक्ट के थ्रू स्वेरेंस भी कर रहे हैं, मूविंग भी कर रहे हैं, तो वो भी थेफ्ट होगी। और एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को मूव करने के लिए हमने रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल लगाई हुई है कि हाँ इस चीज से एक दायरा बना रखा है कि इसके बाहर हम उस चीज को जाने नहीं देंगे या वो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने वो ऑब्स्टेकल कर दी है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उस ऑब्स्टेकल को हटा रहे हैं तो ताकि वो चीज मूव कर सके। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी थेफ्ट हो सकती है। और अगर कोई पर्सन किसी एनिमल को मूव करवा रहा है, ठीक है, तो वो भी थेफ्ट की डेफिनेशन में आएगी। और कंसेंट जो है, क्योंकि विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट का है ना, तो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। और जो कंसेंट है, जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो भी दे सकता है, या कोई और पर्सन जिसके पास उस कंसेंट को देने की अथॉरिटी है, उसके द्वारा भी दी जा सकती है। और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कैसे भी दी जा सकती है। इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो सारी की सारी अच्छे से पढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसमें से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। सेक्शन 379 डील कर रहा है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी, वो क्या है, विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ फाइन। एंड सेक्शन 380 बात कर रहा है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। जो घर रहने के लिए होते हैं, ड्वेलिंग हाउस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कोई भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ठीक है, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज होते हैं, प्रॉपर्टी को संभाल के रखने के लिए यूज होते हैं, उनको हम ड्वेलिंग हाउस कहते हैं। और अगर कोई पर्सन ऐसी
प्रॉपर्टी में थेफ्ट कमिट कर रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन है। सेक्शन 381 में क्या बात की जा रही है, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब आपने कोई अपने पास सर्वेंट रखा है या क्लर्क रखा हुआ है, ठीक है, तो वो ही आपकी प्रॉपर्टी की थेफ्ट कर रहा है, तो वहां पे देखिए क्योंकि इसमें ट्रस्ट इशू आ गया ना, तो ट्रस्ट के कारण जो ऑफेंस की ग्रेविटी है वो बढ़ गई है, तो अब यहाँ पे जो उसकी पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन। 382 बात कर रहा है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। अब हमने जो इस सेक्शन में पढ़ना है कि अगर कोई पर्सन थेफ्ट करने के लिए मतलब प्रेपरेशन ये भी कर रहा है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो चाहे मुझे किसी को मारना पड़े इस चोरी के लिए तो मैं मार दूंगा, हर्ट भी करना पड़े तो कर दूंगा, या कुछ रिस्ट्रेंट कोज करनी पड़े तो वो भी कर दूंगा, तो वो ऐसी तैयारी अपने साथ करके जा रहा है ताकि वो थेफ्ट अच्छे से कर सके या थेफ्ट करके भाग सके। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, पहली चीज तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 10 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन है, फाइन। 383 बात कर रहा है एक्सटोर्शन की, तो एक्सटोर्शन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन सामने वाले पर्सन को इंजरी का फियर दिखा रहा है, ठीक है, और इंटेंशनली दिखा रहा है या इसलिए दिखा रहा है कि वो उस डर से डिसऑनेस्टली उस पर्सन को इंड्यूस कर सके कि जो उसके पास प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या कुछ भी ऐसी चीज जो कि साइंड या सील्ड है, उस जिसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसको हैंड ओवर करते हैं। हम डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि इस चीज का पोजेशन, मान लीजिए मेरे पास कोई चेक है, मैं डरा रही हूँ कि ये चेक मुझे दे दीजिए, ठीक है, सेल्फ का चेक है कि मैं चाहूं कभी भी इनकैश करवा सकती हूँ। अब मैंने अगर डराया धमकाया सामने वाले पर्सन को, तो अब मैंने क्या किया, एक्सटोर्शन किया। और 384 में एक्सटोर्शन की पनिशमेंट दी हुई है, ये भी एक्सटेंड होती है टू 3 इयर्स और विद फाइन और विद बोथ। 385 में पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। अब यहाँ पे एक्सटोर्शन करने के लिए कोई बंदा या तो इंजरी का डर दिखा रहा है या फिर अटेम्प्ट भी कर रहा है इंजरी कोज करने की, तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों, ठीक है। और 382 में एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सटोर्शन कर रहा है वो पर्सन, अभी एक्सटोर्शन वो कंप्लीट कर रहा है, अपना एक्सटोर्शन वाला एक्ट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो सामने वाले पर्सन को क्या दिखा रहा है, डर दिखा रहा है डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का। अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, ग्रेविटी बढ़ गई ऑफेंस की, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 10 साल तक की सजा प्लस फाइन। और 387 में है पुटिंग पर्सन in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion। अब यहाँ पे एक्सटोर्शन करने के लिए, अभी एक्सटोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सटोर्शन करने के लिए वो डर दिखा रहा है मौत का या ग्रीवियस हर्ट का। अब यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर रहा है एक तरीके से, या अभी उसने करना है, वो अपनी पहले प्रिपरेशन कर रहा है, उस स्टेज पे है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो क्योंकि अभी ऑफेंस नहीं कमिट हुआ ना, तो यहाँ पे 7 इयर्स तक की पनिशमेंट है प्लस फाइन। 388 बात कर रहा है एक्सटोर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एटसेट्रा।
अब यहाँ पे हम एक्सटोर्शन कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस का डर दिखा के भी, भाई मैं तुम्हें किसी ऐसे ऑफेंस में के लिए क्या कहते हैं गिल्टी बना दूंगा जिसकी सजा मौत या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूं कि मैं आप मुझे ये चीज दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको कत्ल के केस में गिरफ्तार करवा दूंगी, मान लीजिए मैंने ऐसा कहा। तो अब जो मर्डर है, मर्डर की पनिशमेंट डेथ भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो अब ऐसा डरा रही हूं कि अगर आपने मेरे लिए ये नहीं किया या मुझे ये चीज नहीं दी तो आपको इस केस में, ऐसे झूठे केस में मैं पकड़वा सकती हूँ। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जो कि 10 years तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। और अगर अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए हम पनिशेबल कर रहे हैं पर्सन को, तो यहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें साथ साथ में एक स्टिग्मा कैरेक्टर पे भी लग गया। सेक्शन 389 पुटिंग पर्सन इन फियर और एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस in order to commit extortion। अब यहाँ पे मतलब हम डरा तो रहे हैं कि आपको किसी ऑफेंस में फंसा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले ऑफेंस में 388 में यही था कि वहां पे एक्सटॉर्शन हो गई है। यहाँ पे अभी 389 में एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं है, हम अभी डरा रहे हैं उस पर्सन को। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 10 years तक की प्लस फाइन। और अगर 377 का ऑफेंस पनिशेबल है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अब हमारे जो सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं वो रॉबरी एंड डकैती के हैं। सेक्शन 390 बात कर रहा है रॉबरी की। तो अब जो रॉबरी है वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही होती है, लेकिन अगर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अगर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ का कोज, मतलब डरा के कि इंस्टेंट तुम्हारी डेथ कोज कर दी जाएगी या हर्ट पहुंचा दिया जाएगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया जाएगा, इंस्टेंट होना चाहिए वो चीज, तो वो ही चीज रॉबरी बन जाती है। ऐसे ही एक्सटॉर्शन भी अगर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, पर्सन जिसको हम डरा रहे हैं उसकी बॉडी को भी, या फिर कोई और पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो डर उसके लिए भी हो सकता है। तो वो चीज क्या हो गई, तो वो एक्सटॉर्शन थेफ्ट कब रॉबरी बनेगी, जब इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, ठीक है। या एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी, कि जब हम किसी को डरा रहे हैं इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कि तुम्हें या जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उस पर्सन को हम ऐसे नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो चीज क्या बन गई, रॉबरी। अब ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट। अब यहाँ पे हम ऑफेंडर की प्रेजेंस कम कंसीडर करेंगे, वो तब कंसीडर करेंगे कि वो इतना हमारे पास है कि जिस चीज का वो हमें डर दिखा रहा है ना, वो उस चीज को कोज कर सकता है, तो हम उसकी प्रेजेंस को कंसीडर करेंगे। और सेक्शन 391 बात कर रहा है डकैती की। तो डकैती क्या होती है, जब रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा पर्सन्स के द्वारा की जाती है तो वही चीज रॉबरी ना बन के क्या बन जाती है, उसकी ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाती है, वो क्या बन जाती है, डकैती। सेक्शन 392 में रॉबरी की पनिशमेंट दी गई है। जो पर्सन रॉबरी कमिट कर रहा है वहां पे उसकी पनिशमेंट कितनी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 10 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन होगा। और अगर जो रॉबरी है वो हाईवे पे कमिट की गई है और सनसेट और सनराइज के बीच में कमिट की गई है, ठीक है, मतलब रात के टाइम पे कमिट की गई है, वहां पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो 14 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है। अदरवाइज 10 साल है लेकिन होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अगर वही रॉबरी हम रात को कर रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पे पनिशमेंट और भी बढ़ जाएगी, 14 साल तक हो जाएगी।
और सेक्शन 393 बात कर रहा है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अब यहाँ पे रॉबरी का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वहां पे अभी अटेम्प्ट वाली स्टेज पे है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है 7 इयर्स तक की। वही रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही होगी रॉबरी के केस में, 7 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। और सेक्शन 394 बात कर रहा है, सेक्शन 394 बात कर रहा है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अब रॉबरी करते टाइम आपने जानबूझ के किसी को क्या कर दिया, हर्ट भी कॉज कर दी, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। और सेक्शन 395 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। अब जैसे यहाँ पे पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी क्या है कि यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। 396 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये सेक्शन डेकॉइटी विद मर्डर। अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन डिकॉइटी कमिट करते हैं और डिकॉइटी करने के टाइम पे वो मर्डर भी कमिट कर देते हैं, तो उनमें से हर पर्सन को डेथ की पनिशमेंट दी जा सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। ठीक है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है कि वो कितनी सजा देना चाहता है। वैसे मैजिस्ट्रेट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कितनी सजा दे सकती है, उसकी मर्जी है वो डेथ सेंटेंस दे दे, उसकी मर्जी है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, उसकी मर्जी है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स दे दे प्लस फाइन। सेक्शन 397 बात कर रहा है रॉबरी और डिकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अगर रॉबरी या डिकॉइटी करने के साथ साथ जो ऑफेंडर्स हैं उनको करने के लिए डेडली वेपन्स यूज कर रहे हैं डराने धमकाने के लिए, और इस प्रोसेस में वो सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर देते हैं या फिर वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए या उसको ग्रीवियस हर्ट हो, तो ऐसे केस में उनको कम से कम एक पर्सन को सजा कितनी होगी 7 इयर्स तक। ठीक है, 398 बात कर रहा है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। यहाँ पे रॉबरी और डिकॉइटी का ऑफेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो ऑफेंडर्स हैं वो अपने साथ क्या लेके आए हैं, डेडली वेपन्स लेके आए हैं। ठीक है, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो भी 7 साल से कम नहीं होगी। सेक्शन 399 बात कर रहा है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी, तो डिकॉइटी की प्रेपरेशन करना भी अपने आप में ऑफेंस है। अगर कोई पर्सन डिकॉइटी कमिट करने की प्रेपरेशन कर रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 10 इयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है जो कि रिग्रेस होगी प्लस फाइन। सेक्शन 400 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकॉइट्स। अगर कोई पर्सन जिसको पता है कि ये डकैतों का गैंग है, ठीक है, फिर भी वो उनको ज्वाइन करता है, ठीक है, जो और डकैतों का जो गैंग है वो हैबिचुअली डिकॉइटी करते भी हैं और वो उनको जानबूझ के ज्वाइन करता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर ऐसी सजा जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। सेक्शन 401 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। देखिए 400 में गैंग ऑफ डिकॉइट्स की बात हुई है, यहाँ पे थीव्स की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो पर्सन्स हैं गैंग ऑफ थीव्स हैं, ये रॉबर्स या थीव्स हो सकते हैं, लेकिन ये ठग्स या डिकॉइट्स नहीं है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन।
सेक्शन 402 बात कर रहा है असेंबलिंग फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग डकैती। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज्यादा पर्सन्स असेंबल हो रहे हैं ताकि वो डकैती कर सके, तो फिर वहां पे पनिशमेंट कितनी है, असेंबलिंग की सजा कितनी है, विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। तो यहाँ पे जो हमारा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती वाला चंक है वो कंप्लीट हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 403, 404 यही 2 सेक्शंस हैं। इसमें 403 बात कर रहा है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में जो आपके पास इनिशियली तो प्रॉपर्टी सही आई थी, मतलब वहां पे आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन आपने उस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, तो आपने प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट किया है। और वही मिसएप्रोप्रिएशन कैसे है भाई कि शुरू में तो जो प्रॉपर्टी हमारी इंटेंशन है वो बुरी नहीं थी, अब प्रॉपर्टी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो कोई पर्सन जिसकी थी वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब उसकी डेथ के बाद जो उसका कोई भी विश्वास पात्र था उसने उस प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। तो ये 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 403 में क्या है कि whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property। पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन इस चीज पे भी आ सकता है, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक है, तो अब अगर कोई बंदा डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है या अपने यूज के लिए उसको कन्वर्ट कर लेता है और मूवेबल प्रॉपर्टी को के बारे में ये बात हो रही है, तो पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की, और या फिर फाइन या फिर दोनों। अब डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन कई बार हो सकता है आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिसएप्रोप्रिएट किया, आपने एक सिंगल टाइम में उसको यूज किया, ठीक है, अपने लिए, तब भी वो मिसएप्रोप्रिएशन ही होगी। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या है कि कई बार किसी पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है जो किसी के पोजेशन में नहीं है, वो उस टाइम पे तो उस प्रॉपर्टी को इसलिए उठाता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं इसके ओनर को ढूंढ के उसको वापस दे दूंगा। तो अब उसने मिसएप्रोप्रिएशन नहीं किया, उसने डिसऑनेस्टली नहीं किया, तो अब तक उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। बट जैसे ही वो उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है या उसको पता है कि इसके ओनर को ढूंढा जा सकता है, फिर भी वो ढूंढ नहीं रहा बल्कि अपने पास ही रख रहा है, तो वो चीज क्या हो गई, वहां पे वो डिसएप्रोप्रिएशन हो गई। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि फाइंडर को पता हो जिसको ये प्रॉपर्टी मिली है कि इसका असली मालिक कौन है। मिसएप्रोप्रिएशन के ऑफेंस के लिए इतना सफिशिएंट है कि आपको पता है कि आप इसके मालिक नहीं हो, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आप मिसएप्रोप्रिएशन के लिए लायबल हो गए। अब 404 में क्या है कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब जो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन है, कन्वर्जन है, वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई है जो मान लीजिए आपका क्लर्क है या सर्वेंट है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं। ठीक है, अगर उसके मालिक के पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन था, अब उसकी डेथ के बाद आपने सोचा कि चलो मैं अपने फायदे के लिए उस चीज को कुछ टाइम के लिए यूज कर लेता हूं, तो इन ऐसे केस में, ठीक है, क्योंकि वो डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी थी, उसके पोजेशन में थी, आपने उसको मिसएप्रोप्रिएट किया है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन।
ठीक है। और अगर कोई पर्सन वही जो क्लर्क था या सर्वेंट था, मतलब एक अच्छे खासे ट्रस्ट रिलेशनशिप में था, तो वहां पे जो इम्प्रिजनमेंट जो होगी, क्योंकि उसकी ऑफेंस की ग्रेविटी और भी बढ़ गई, तो वहां पे 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट चंक है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील कर रहा है। सेक्शन 405 से लेके 409 तक हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बात करेंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? ठीक है, ट्रस्ट को तोड़ना। अब किसी ने अपनी प्रॉपर्टी आपको संभालने के लिए दी, ठीक है, और जो डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है वहां पे आपने को संभालने के लिए नहीं दी, वहां पे प्रॉपर्टी आपको मिली, आपने वहां पे रियल ओनर को ढूंढना था। यहाँ पे जो रियल ओनर है या जिसके पास पोजेसरी राइट है, उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट किया आपके पास संभाल के रखने के लिए, और आपने क्या किया, उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। तो अब आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो अब अगर कोई किसी को भी किसी मैनर में प्रॉपर्टी की इंटरेस्टमेंट की गई है, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर या उसने डोमिनियन दी गई है, उस पर्सन ने डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट कर लिया या कन्वर्ट कर लिया अपने यूज के लिए, ठीक है, या जिस तरीके से हमने उसको संभाल के रखने के लिए कहा था आपने वैसे नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अब सेक्शन 406 उसकी पनिशमेंट की बात कर रहा है। कितनी पनिशमेंट होगी? जो कि 3 साल तक एक्सटेंड होगी या फिर फाइन या दोनों, ठीक है। सेक्शन 407 बात कर रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। अब जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान देते हैं, हम उसके पास भी एक तरीके से इंटरेस्टमेंट ही करते हैं ना, अपना सामान उसको दे रहे हैं। अगर कोई कैरियर, वॉर फिंगर, वेयर हाउस कीपर, जिसके पास हमने चीज संभाल के रखने के लिए दिया, अगर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो वहां पे पनिशमेंट 7 ईयर्स तक जा सकती है प्लस फाइन। और अगर जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो सेक्शन 408 में क्लर्क या सर्वेंट के द्वारा किया गया है, वहां पे पनिशमेंट 7 ईयर्स तक की हो सकती है प्लस फाइन। और अगर जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है सेक्शन 409 में किसी बैंकर, मर्चेंट और एजेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। और जो हमारा नेक्स्ट चंक है वो है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कोई भी चीज किसी के पास चोरी से आई है, एक्सटॉर्शन से आई है, रॉबरी से आई है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएटेड हुआ है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आया है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, स्टोलन प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए वही वो स्टोलन प्रॉपर्टी आगे आगे बिकती 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 वापस अपने मालिक के पास पहुंच गई, तो जैसे ही जो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को खरीदने, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, चाहे कैसे भी उसके पास पोजेशन गया, जैसे ही वो वापस उसी के पास पहुंच गई, वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। और सेक्शन 411 बात कर रहा है कि जो पर्सन डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 3 इयर्स तक की या फिर फाइन या दोनों। और 412 बात कर रहा है डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन कमीशन ऑफ डिकॉइटी। अब यहाँ पे ऑफेंस की ग्रेविटी ज्यादा, हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी डिकॉइटी से एक्वायर की गई है, तो हम उसको जानबूझ के डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ रिसीव कर रहे हैं या रिटेन करके रख रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की सजा जो कि रिग्रेस होगी प्लस फाइन। और 413 बात कर रहे हैं हैबिचुअल डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। बहुत लोग होते हैं जो चोरी का माल ही खरीदते बेचते हैं, तो जो पर्सन हैबिचुअल डीलर है उसको पता है कि ये सामान सब चोरी का ही है, उसकी खरीद फरोख्त कर रहा है, तो वहां पे उसकी पनिशमेंट कितनी है, पकड़े जाने पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 इयर्स तक की प्लस फाइन। 414 बात कर रहा है असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कोई जानबूझ के
स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में साथ दे रहा है किसी का, मतलब जो असली चोर है उनको साथ दे रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको पता है कि ये चीज स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको असिस्ट कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है 3 years तक की, और विद फाइन और विद बोथ। और जो हमारा नेक्स्ट चंक है वो बात कर रहा है चीटिंग की। सेक्शन 415 से लेके 420 तक जो है वो चीटिंग से हैं, डील कर रहे हैं। 415 बात कर रहा है चीटिंग की डेफिनेशन, चीटिंग होती क्या है। तो अगर कोई पर्सन डिसीव कर रहा है फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी और पर्सन को, ताकि वो उसको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे या कोई कंसेंट दे दे, ठीक है, या फिर कुछ काम ना करे, तो अब और हम जो कंसेंट या डिसेप्शन करनी है, डिसीवमेंट से उस पर्सन को नुकसान हो रहा है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं। अब जो डिसऑन एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि अगर हम डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करते हैं वो भी डिसेप्शन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। सेक्शन 416 बात कर रहा है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर हम किसी और को मतलब कह रहे हैं कि मान लो ए कह रहा है कि मैं बी हूं, बी बन के वो किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं खुद हूं, वही पर्सन मैं खुद हूं, ठीक है। तो अब जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा बहुत बार आता है, जो पनिशमेंट फॉर चीटिंग है, बहुत सारे बच्चे 420 को टिक करके आते हैं। जो चीटिंग की पनिशमेंट है वो 470 में दी गई है, और जो 420 में है वो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है। तो चीटिंग की पनिशमेंट कितनी है, 1 year तक एक्सटेंड हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। 418 बात कर रहा है चीटिंग विद नॉलेज दैट wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect। अब किसी पर्सन का हमने इंटरेस्ट बचा के रखना है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर हमने इसके साथ चीटिंग की उसको कोई रॉन्गफुल लॉस होगा। कहाँ तो हमारी ड्यूटी है कि हमने उसका इंटरेस्ट बचा के रखना है, कहाँ हम चीटिंग करके उसके साथ रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 years तक एक्सटेंड होगी, और विद फाइन और विद बोथ। और 419 में पनिशमेंट दी गई है चीटिंग बाय पर्सोनेशन की, जो कि 3 years तक एक्सटेंड होगी, और विद फाइन और विद बोथ। 420 बात कर रहा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन किसी को चीट कर रहा है और चीटिंग करके वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है किसी और को कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, ठीक है, या किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को बना दे, सिक्योरिटी को बना दे उसके फेवर में, या ऑल्टर कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 years तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चंक है वो मिसचीफ वाला है, सेक्शन 425 से। मिसचीफ सेक्शन 425 बात कर रहा है मिसचीफ की। Whoever with the intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or any person causes the destruction of any property or any change in the property or in situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects its injuriously commits mischief। अब कोई बंदा, ठीक है, किसी दूसरे को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के लिए, चाहे पब्लिक को चाहे किसी और पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के लिए, या उसको पता है, इंटेंशन है या फिर उसकी नॉलेज है कि इससे ऐसा हो जाएगा, वो किसी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन कर रहा है या प्रॉपर्टी
में सिचुएशन में चेंज ला रहा है, प्रॉपर्टी में कुछ ऑल्टरेशंस ला रहा है, जिससे उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, या फिर उसको वो इंजरियसली इफेक्ट हो रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या, उस पर्सन ने क्या कमिट किया, मिसचीफ कमिट किया। तो इसमें एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मिसचीफ करने में जो ऑफेंडर है वो जो उसका मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इतना सफिशिएंट है कि हमने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, चाहे वो किसी पर्सन की है चाहे किसी की नहीं है। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, दैट मीन्स वी हैव कमिटेड मिसचीफ। और जो मिसचीफ है वो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है, मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन हु कमिट्स एक्ट और टू द पर्सन एंड अदर्स ज्वाइंटली। अब जो मिसचीफ है वो कैसे की जा सकती है, कोई ऐसा एक्ट करके किसी पर्सन की जिसकी प्रॉपर्टी है उसके द्वारा भी किया जा सकता है, या किसी और पर्सन के द्वारा, या 2 पर्सन के द्वारा ज्वाइंटली भी किया जा सकता है। और सेक्शन 426 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। मिसचीफ की पनिशमेंट कितनी होगी, किसी भी डिस्क्रिप्शन की सजा जो कि 3 महीनों तक की हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। 427 बात कर रहा है जहां पे मिसचीफ कोजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, हमने कोई 50 रुपीज की अमाउंट की जो भी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने मिसचीफ किया है। या फिर हम 428 बात कर रहा है कि अगर हम मिसचीफ मतलब प्रॉपर्टी में एनिमल्स वगैरह भी आते हैं ना, तो अगर हम एनिमल्स को किल कर रहे हैं या मेम कर रहे हैं, उस एनिमल की वैल्यू 10 रुपए तक की है। ये सेक्शन नंबर से याद करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपने मिसचीफ की जो डेफिनेशन है और उसका सेक्शन उसकी पनिशमेंट वो देख के आपने सीधा क्रिमिनल ट्रेसपास वाला चंक करना है। ठीक है, ये हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें लास्ट चंक है क्रिमिनल ट्रेसपास। सेक्शन 441 बता रहा है कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास मींस आप किसी और की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, ठीक है, या तो उसकी मर्जी के बिना घुस रहे हो, वो चाहता ही नहीं कि आप उसकी प्रॉपर्टी में घुसो, या फिर आप घुस तो सही तरीके से रहे हो लेकिन वहां पे आपके मान लीजिए लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसने आपको उसकी प्रॉपर्टी से जाने के लिए कह दिया, लेकिन फिर भी आप वहीं पे रुके हुए हो। आप किसी प्रॉपर्टी में लीगली तो घुसे हो लेकिन अब वहां पे जो आप स्टे कर रहे हो वो इलीगली कर रहे हो, तो वो चीज क्या हो गई, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेसपास में कि आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस क्यों रहे हो, ताकि आप उसको इंटिमिडेट कर सको, इंटिमिडेट मैंने डराना धमकाना, या इंसल्ट कर सको, या एनॉय कर सको। ठीक है, या फिर लॉफुली घुसे थे, अब वहां पे अनलॉफुली रह रहे हो। देखिए ट्रेसपास तो मैंने बता दिया, आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, लेकिन क्रिमिनल क्यों बन रही है वो, क्योंकि आपकी वहां पे इंटेंशन क्या है, आपने सामने वाले पर्सन को इंटिमिडेट करना है, या इंसल्ट करना है, या एनॉय करना है। ठीक है, तब वो क्रिमिनल बन जाता है। 442 क्या बात कर रहा है, हाउस ट्रेसपास की। पहले तो जस्ट हमने क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन कर लिया। अब अगर हम वो जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, हम किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल जो कि ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज हो रहा है, या प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए यूज हो रहा है, या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, तो हमने क्या किया, हाउस ट्रेसपास कमिट कर दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि जो ट्रेसपासर है उसकी बॉडी का अगर कोई सिंगल पार्ट भी, मान लीजिए उसने सिर्फ बाजू ही अंदर घर के अंदर पहुंचाई है, उससे वो क्या करना चाह रहा है कि कोई लैचेस वगैरह उनको खोलना चाह रहा है, तो उसने अगर जैसे ही अपने बॉडी का कोई भी पार्ट किस घर के अंदर रख दिया, सेम टाइम पे उसने हाउस ट्रेसपास कमिट कर दी। 443 बात कर रहे हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है कि आप
ट्रेसपास तो कर रहे हो, लेकिन ट्रेसपास करते टाइम आप अपने तरफ से वो सारी प्रिकॉशंस ले रहे हो कि सामने वाले बंदे को पता ना लगे कि आप उसके घर में घुसे हो। ठीक है, जिस पर्सन के पास राइट है कि वो आपको उस घर से निकाल सके, उस बिल्डिंग से निकाल सके, तो आप ऐसी सारी प्रिकॉशंस ले रहे हो कि उसको पता ही ना चले कि मैं उसके घर में गया हूं। तो वहां पे आपने क्या कमिट किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। और 444 बात करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब सनसेट और सनराइज के बीच के टाइम में आपने जो हाउस ट्रेसपास किया है लर्किंग, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब 445 बात कर रहा है हाउस ब्रेकिंग की। हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, अब हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, लेकिन हाउस ट्रेसपास अगर इन पर्टिकुलर 6 तरीकों से किया है, ठीक है, या उससे घर से बाहर निकल रहे हैं इन 6 तरीकों से, तो दैट इज हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, घुस तो सही तरीके से गए थे, अब निकल गलत तरीके से रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी लायबल फॉर हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, अब वो 6 तरीके कौन से हैं। फर्स्ट, अगर वो एंटर कर रहा है या क्विट कर रहा है थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, या तो उसने खुद ने वो रास्ता बनाया है, या अबेटर जिसने उसको अबेट किया इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ताकि हाउस ट्रेसपास करने के लिए उसने स्पेशली कोई अलग से वे बनाया है, तो वो क्या हो रहा है, वो हाउस ब्रेकिंग हो रहा है। सेकेंडली, अगर वो एंटर कर रहा है या क्विट कर रहा है कोई ऐसे पैसेज के द्वारा जो कि उसके और उसके अबेटर के सिवा कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, या फिर उसने वो स्केलिंग वगैरह, जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो ना, पाइप के सहारे चढ़ के या दीवारों पे लटक लटक के कोई पहुंच रहा है, तो अगर कोई स्केलिंग या क्लाइंबिंग करके भी, मतलब नॉर्मली आप उस वे को आने जाने के लिए यूज नहीं करोगे, वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप यूज करोगे, तो वो चीज क्या हो गई, हाउस ब्रेकिंग। Thirdly, if he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to committing of house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। अब मान लीजिए कोई गेट तो है घर में, हमने उसको हर टाइम पे ताला लगा के रखा है, और ऑक्यूपायर सोचता ही नहीं है कि ये गेट खुलेगा भी, लेकिन या तो उसने खुद ने खोला हाउस ट्रेसपास करने के लिए, या अबेटर ने खोला है, मतलब जनरली वो ठीक है, वो रास्ता है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हमने एक परमानेंट ताला लगा रखा है, लॉक लगा रखा है। अगर हम अब जनरली वो यूज नहीं हो रहा, वो सिर्फ हमने ट्रेसपास के पर्पस के लिए विद इंटेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग हमने उस चीज को यूज किया, तो हाउस ब्रेकिंग हो गई। फोर्थली है, अगर हाउस ट्रेसपास करने के लिए वो कोई लॉक को तोड़ रहा है, ठीक है, एंटर या क्विट करने के लिए वो कोई लॉक को तोड़ रहा है, ठीक है, या फिर उसने हाउस ट्रेसपास तो कर ली थी पहले सीधे तरीके से, अब क्विट करने के लिए लॉक को तोड़ रहा है, तो उसने हाउस ब्रेकिंग की। फिफ्थ है कि अगर उसने अपनी एंट्रेंस या डिपार्चर क्रिमिनल फोर्स के थ्रू ली है, या असोल्ट करके ली है, या पर्सन को थ्रेट किया कि असोल्ट कर दूं तेरे ऊपर अगर तूने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया या यहाँ पे घुसने नहीं दिया, तो तब भी हाउस ब्रेकिंग है। सिक्स्थ क्या है, अगर वो एंटर कर रहा है या क्विट कर रहा है ऐसे पैसेज को जो कि हमने किसी एंट्रेंस या डिपार्चर के गेट पे परमानेंटली फास्टन कर दिया है, ठीक है, तो अब उस चीज को अनफास्टन कौन कर रहा है, या तो अबेटर खुद, जो ट्रेसपासर है खुद, या फिर उसका अबेटर। ठीक है, अगर कोई, आपने देखा होगा आउट हाउसेस बने होते हैं कई घरों में, तो अगर कोई ऐसा आउट हाउस है जिसका इंटरकनेक्शन है उस हाउस के साथ, वो भी उसी घर का पार्ट होगा, और अगर उसमें ट्रेसपास हो रही है, देन ऑल्सो इट विल बी हाउस ब्रेकिंग। 446 बात कर रहा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। भाई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वही सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अगर कोई हाउस ब्रेकिंग हो रही है,
तो वो क्या है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अब पनिशमेंट्स की बात करते हैं। 447 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, जो हमने 441 में देखी थी। ठीक है, उसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 मंथ्स तक की और 500 रुपीज तक का फाइन हो सकता है, या दोनों। अब 448 में हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट कितनी है, अगर किसी हम बिल्डिंग जो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रही है या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज हो रही है, वहां पे हमने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, तो वहां पे क्या है, कितनी पनिशमेंट है, 1 ईयर तक की या फिर फाइन जो कि 1000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। 449 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। अब यहाँ पे हाउस ट्रेसपास क्यों हो रही है, ताकि हम कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकें जो कि जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स प्लस फाइन। 450 बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब हाउस ट्रेसपास इसलिए हो रही है ताकि हम ऐसा ऑफेंस कर सकें जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो वहां पे सजा कितनी होगी, नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स प्लस फाइन। 451 बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमेंस ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे सिंपल मतलब किसी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम कोई भी इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 2 इयर्स तक की प्लस फाइन। और अगर ऑफेंस जो हमने करना है वो थेफ्ट है, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट 7 इयर्स तक की हो सकती है। और 452 बात कर रहा है कि अगर हम हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं इस तैयारी के साथ कि अगर कोई सामने आया तो उसको हर्ट कोज कर देंगे या असॉल्ट कर देंगे या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देंगे, इस तैयारी के साथ हम जा रहे हैं कि अगर कोई रोकने आया तो फिर ये चीजें हो सकती हैं, तो वहां पे पनिशमेंट 7 इयर्स तक की प्लस फाइन। 453 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। यहाँ पे सजा कितनी हो सकती है, 2 साल तक की प्लस फाइन। 455 बात कर रहे हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंसेस विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, ठीक है, जिसकी सजा मतलब कोई भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम वाली कोई भी है, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 3 इयर्स और प्लस फाइन। और अगर थेफ्ट कम करने के लिए लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो रही है, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 10 साल तक की। ठीक है, और वही लर्किंग हाउस ट्रेसपास अगर हम इस इरादे से कर रहे हैं कि अगर कोई आ गया तो उसको नुकसान पहुंचाना पड़ जाए तो हम पहुंचा देंगे, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 10 साल तक की प्लस फाइन। और 456 बात कर रहा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग अगर बाय नाइट कर रहे हो तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक की प्लस फाइन। ठीक है, तो वैसे ये मतलब जो हमने जो इम्पोर्टेंट वाले सेक्शंस थे वो कर लिए हैं। इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 462 तक आपके सेक्शंस हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है, अब हम डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी मार्क हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसको डील करने के लिए जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 18 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।